वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज एक छोटा सा लेक्चर लाया हूं मैं आपके लिए और इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल की। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे हम यूज करते हैं और यूज करने के बाद जहां से यूज करते हैं वापस उसको वहां तक कैसे पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन साइकिल की बात करने से पहले लेट मी टेल यू द थ्री प्रोसेस इन डिटेल। वन इज फोटोसिंथेसिस, उसके बाद रेस्पायरेशन एंड थर्ड वन इज कंबशन। ठीक है, ये तीन प्रोसेस आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस आपने स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो आप। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जैसे कि मान लो प्लांट क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, फिर रूट्स में से पानी आएगा। ठीक है, तो सनलाइट होना जरूरी है। विदाउट सनलाइट देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट करते हैं ये सनलाइट। ओके, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसकी मदद से ग्रीन प्लांट में होता है ये। तो ये क्या करते हैं, इससे क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 और ये इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे। कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 6, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करो? 6 से। हाइड्रोजन कितने हैं? 12, इधर कितने हैं? 2, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 2 12, 12 और 6 18। इधर कितने ऑक्सीजन है? 6, तो यहां पर कितने चाहिए? 12, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कार्बोहाइड्रेट का बनना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ऑक्सीजन साइकिल पढ़ना चाहते हैं। तो एक चीज याद रखो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। जहां पर भी ग्रीन प्लांट होंगे वहां पर एक प्रोसेस होगी, उसको बोला जाएगा फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, याद रखना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब रेस्पायरेशन में क्या होता है? रेस्पायरेशन में ये ग्लूकोज C6H12O6 ये जो ग्लूकोज होगा इसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन इसको बोलते हैं। सिंपल याद रखो, फोटोसिंथेसिस का रिवर्स क्या होता है? रेस्पायरेशन। बैलेंसिंग सेम होगी। ये 6 कार्बन है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ये 12 हाइड्रोजन है इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन कितने लेने पड़ेंगे? 6, शायद 12 और 6 18 मतलब ये 6, तो यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6, एग्जैक्ट रिवर्स। ओके, तो यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, तो ये होगा रेस्पायरेशन। तो याद ये रखना है आपको कि रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है। अब कंबशन क्या होता है? कंबशन, एक चीज याद रखो, ऑक्सीजन एक ऐसा गैस होता है जो खुद नहीं जलता, लेकिन इसके सिवाय किसी को हम जला भी नहीं सकते। ऑक्सीजन इज नॉर कंबस्टाइल, खुद नहीं जलेगा, बट इट हेल्प्स कंबशन, इसके सिवा कंबशन हम नहीं कर सकते। तो जब भी आपको बोला जाए कि कंबशन भाई, कंबशन मतलब मान लो आप क्या कर रहे हो, कार्बन का कंबशन कर रहे हो, कार्बन का कंबशन कर रहे हो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। हमेशा याद रखना कि कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है ऑन पेपर, और कंबशन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, हमेशा याद रखना। तो 3 प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, और कंबशन में ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये चीजें समझ लो, आपको ऑक्सीजन साइकिल बहुत आसानी से समझ आएगी। ठीक है, ये 3 चीजें समझ लो। क्या समझ लिया आपने? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। कंबशन में ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तो अब देख लो होता क्या है। ओके, तो आप आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। द नेम ऑफ टॉपिक इज ऑक्सीजन साइकिल। अब सबको एयर का, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन पता है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन का मेन सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर और एयर। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। अब ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, या फिर सॉरी, ये ऑक्सीजन यूज होता है रेस्पायरेशन में। अभी सीखा हमने रेस्पायरेशन। ओके, सेलुलर रेस्पायरेशन। सर अब ये सेलुलर क्या है? रेस्पायरेशन तो रेस्पायरेशन होता है, ऐसे नहीं होता। रेस्पायरेशन 2 लेवल पे होता है, एक बॉडी लेवल पे, एक सेलुलर लेवल पे। बॉडी लेवल पे का रेस्पायरेशन मतलब ब्रीदिंग। ओके, ऑक्सीजन
अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, इसको बोलते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। देखिए सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है, अभी मैंने आपको जो रिएक्शन बताई दैट इज सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। तो सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन पे ऑक्सीजन आप ले लोगे और रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखा ना हमने क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज करेंगे, हम नहीं ग्रीन प्लांट यूज करेंगे। ग्रीन प्लांट किस लिए, ग्रीन प्लांट यूज करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे। अब और एक ऑप्शन है, मान लो कहीं पर कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंबशन। तो कंबशन ऑक्सीजन के सिवाय नहीं हो सकता। कंबशन, ओके, कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन खुद नहीं जलता, लेकिन ऑक्सीजन किसी चीज को जलाने में मदद करता है, इसके सिवाय कंबशन नहीं हो सकता। और सबको पता है कंबशन का जो बाय प्रोडक्ट है या कंबशन का जो प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ एनर्जी। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। एटमॉस्फेयर में का कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करेंगे, ग्रीन प्लांट। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ में आया। तो एटमॉस्फेयर में जो 21% ऑक्सीजन है, दैट ऑक्सीजन इज यूज फॉर टू प्रोसेस, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड कंबशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और कंबशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। हमने देखे दोनों रिएक्शन देखे, कंबशन और रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन प्लांट किसके लिए यूज करेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब सबको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा एयर के अंदर। इस तरह से ऑक्सीजन साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। वेरी सिंपल, सबसे सिंपल ऑक्सीजन साइकिल है। अपने सिलेबस में 3 साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। तो सबसे इजी सिलेबस कौन सी है, सबसे इजी साइकिल कौन सी है, ऑक्सीजन साइकिल। तो एटमॉस्फेयर में का ऑक्सीजन, ये एक तो कंबशन में यूज होगा, रेस्पिरेशन में यूज होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करेंगे, ग्रीन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन प्लांट क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, जहां से आया था वहीं पर चला गया, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ये आंसर अगर लिखोगे आपका आधा मार्क भी नहीं कटेगा, ठीक है। देख लो क्या बोलता है, द एयर कंटेन, एयर के अंदर अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन। हवा में, एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन होता है, 21% ऑफ ऑक्सीजन, विच इज स्लाइटली मतलब अधूरा, कम सॉल्यूबल होता है पानी में। पानी में पूरी तरह से नहीं पिघलता ऑक्सीजन, कमी प्रमाणात विरघळते, ओके। लेस अमाउंट, स्पेरिंगली सॉल्युबल भी आप इसको बोल सकते हो, या कम अमाउंट में वो पानी में पिघलता है। फिर उसके बाद जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल माने जमीन के ऊपर के, 2 तरह के वर्ड होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल, दूसरा सेलेस्टियल, और तीसरा होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पर है, सेलेस्टियल मतलब जो स्पेस में है, और एक्वेटिक मतलब जो पानी के अंदर है। तो जमीन के ऊपर के जो प्लांट और एनिमल है, इनको जो ऑक्सीजन लगेगा, ऑक्सीजन किस लिए, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये कहां से ले लेते, एयर से ले लेते। रेस्पिरेशन करेंगे प्लांट और एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करेंगे, तो रेस्पिरेशन के लिए लगेगा ऑक्सीजन। तो ये कहां से लेंगे, एटमॉस्फेयर से लेंगे। कहां से लेंगे, एटमॉस्फेयर से। और एक्वेटिक प्लांट और एनिमल जो होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन जिसको बोला जाता है, यूज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी के अंदर पिघला हुआ ऑक्सीजन यूज करेंगे फॉर रेस्पिरेशन। देखो एक चीज याद रखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म है मतलब 100% उसको एनर्जी लगेगी, और एनर्जी कहां से आएगी, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और रेस्पिरेशन करवाने के लिए ऑक्सीजन लगेगा। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट और एनिमल है जमीन के ऊपर के, वो हवा में से ऑक्सीजन ले लेंगे, और पानी के अंदर के जो प्लांट और एनिमल है, वो पानी के अंदर पिघला हुआ जो ऑक्सीजन है, जो विरघळलेला ऑक्सीजन है पाण्यात, वो ऑक्सीजन को वो क्या करेंगे, यूज करेंगे, ओके। अब उसके बाद ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑलरेडी मैंने आपको समझाई है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज, तो कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा अलोंग विथ एनर्जी। तो एनर्जी के साथ क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में। अब दूसरी बात, ये जो कोल होता है, कोयला या लकड़ी होती है या पेट्रोल होते हैं या हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये नीड ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंबशन। अगर इसको आपको जलाना है तो ऑक्सीजन के बगैर आप इसको जला नहीं सकते। इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज रिलीज। तो कंबशन के दौरान भी क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। एक तो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, दूसरा कंबशन के दौरान क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो एक चीज याद रखो, बोथ रेस्पिरेशन एंड कंबशन, दोनों प्रोसेस, रेस्पिरेशन और कंबशन टेक्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ले लेते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ऑक्सीजन एज अ इनपुट यूज कर रहे हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कहां से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से। और क्या रिलीज कर रहे हैं,
रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। दोनों का आउटपुट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट क्या कर रहे हैं, यूजेस दिस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कंबशन और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके वो कार्बोहाइड्रेट बना देंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ वो क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। दिस ऑक्सीजन मिक्स विथ एयर, ये ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा किसके साथ, एयर के साथ। तो ऑक्सीजन ओरिजिनली आया कहां था, एटमॉस्फेयर से आया था, एयर से आया था, और फाइनली वही ऑक्सीजन फिर से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गया। हेंस ऑक्सीजन साइकिल इज कंप्लीटेड। तो इस तरह से ऑक्सीजन साइकिल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो बहुत सिस्टमैटिक और बहुत सिंपल है। दो प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन और कंबशन, ये दोनों क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। दोनों जगह प्रोड्यूस होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करेंगे फॉर द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑक्सीजन फिर से हवा में मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। तो जहां से ऑक्सीजन आया था वहीं पे फिर से वापस चलेगा। इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, पॉज करके सारी चीजें अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। खत्म। तो इस तरह से यहां पर होती है ऑक्सीजन साइकिल। खत्म। ये छोटा सा लेक्चर यहां पर करते हैं खत्म। अगले लेक्चर में और दो लेक्चर जरूर देखना। इसके कौन से, एक नाइट्रोजन साइकिल, थोड़ा सा लेंदी होगा वो बिकॉज बड़ी साइकिल है थोड़ी सी, और दूसरी कौन सी, कार्बन साइकिल। ठीक है, सो कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।